हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक के जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस के पहले मैं आपको कुछ थ्योरी से अवेयर करा दूं। क्या हम लोग इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर सीरीज में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो आपने एसएचएम में आपने देखा होगा कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल का एक अपना मीन पोजीशन होता है और मीन पोजीशन से इसकी जर्नी स्टार्ट होकर के एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकती है। वापस फिर ये मीन पोजीशन पे आता है और एक एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स होते हैं वो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। बीच वाला पॉइंट आपका मीन पॉइंट होता है। एक्सट्रीम पॉइंट को हमने प्लस ए सेलेक्ट कर लिया, माइनस ए सेलेक्ट कर लिया। तो एक्स ऑफ टी जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहते हैं उसका वैल्यू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे ए एम्पलीट्यूड है। ए इज एम्पलीट्यूड, ये क्या है इसका, दिस इज एन एम्पलीट्यूड। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये इसका इनिशियल फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इसी तरीके से अगर हम v ऑफ t के बारे में बात करें तो ये dx बाई dt मतलब इसका टाइम डेरिवेटिव होता है पोजीशन का। और ये भी हम देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आता है, राइट। तो फर्दर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये ऑफ टी इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाती है। तो ये तीन जो इक्वेशंस आपको मिले हुए हैं ये आपके लिए जरूरी है। यहाँ से आप ठीक है, इन्हीं तीनों का आपको यूज करके इक्वेशंस बना लेना होता है। क्वेश्चंस बनाते हैं आप और यहाँ से आप देखो ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, हम लोग इस तरह से वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन भी हम लोग निकालते हैं और उसकी वैल्यू आती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो जितने भी अपने फर्दर क्वेश्चंस होने वाले हैं ये इनके बेसिक, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या बेसिक है, ये इसके फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन और एक्सीलरेशन पोजीशन इक्वेशन। ये सब हम अपने लेक्चर सीरीज में जान चुके हैं। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, राइट। So great. Now we are going to select the questions. तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं और फिर हम वहां से एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये है ये पहला क्वेश्चन, for particle p revolving around the center O with a radius of circular path r and angular velocity omega as shown in below figure, the projection of OP on the x-axis at a time t is। तो यहाँ सिंपल है कि बोल रहा है भाई कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे ये रिवॉल्व कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो आप बताओ कि उसका इक्वेशन, उसका जो प्रोजेक्शन है वह ओपी पे क्या होगा। जो उसका प्रोजेक्शन है, सॉरी, जो उसका ओपी का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, राइट। तो आप बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो ये जो आपका पी पॉइंट है, अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखो, अगर आप जो पी पॉइंट है अगर आप उसका प्रोजेक्शन देखो तो राइट, तो ये बेसिकली ये जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सपोज ये पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस एक्सिस पे एसएचएम परफॉर्म करेगा, राइट। और उस एसएचएम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जब ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है, आपको पता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो उसके डायमीटर पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा दिस इज प्लस आर माइनस आर, ये मेन पोजीशन आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे एम्पलीट्यूड विल बी आर, एम्पलीट्यूड आर लिख लेंगे। नाउ बिकॉज दे हैव गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ही आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। आपको पता है कि अगर सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एसएचएम की वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
और उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो आपको ये दिया हुआ है 30 डिग्री। देन 30 डिग्री जो है ना, ये इसका जो पोजीशन है वो t इक्वल टू 0 पर है। मींस दिस विल बेसिकली डिसाइड द इनिशियल फेज। अगर आप इसके इनिशियल फेज के बारे में बात करो कि इसका इनिशियल फेज क्या होगा, तो इनिशियल फेज इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेडियन में, एंड दैट वुड बी द π/6। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे इसका एक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करें, देन आपको पता है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ x ऑफ t इज a sin ओमेगा t प्लस 5, बट हियर वी कांट यूज sin ओमेगा t। स्टैंडर्ड हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में ऐसा पढ़ा है। और आप यहाँ से देखो तो यहाँ होने क्या वाला है कि t इक्वल टू 0 पर ये अपनी मीन पोजीशन पे नहीं है। अगर आप t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करो तो ये कहीं यहाँ पर होगा, मतलब इसके पास इतना अपना खुद का एम्पलीट्यूड है जो कि साइन में पॉसिबल नहीं है। साइन तो जीरो से स्टार्ट होता है, मीन्स यहाँ साइन नहीं होगा, देयर मस्ट बी अ कोसाइन दैट इज गोइंग टू बी a cos ओमेगा t rather than phi, राइट। तो फाई की एक अपनी वैल्यू है और उस फाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री या π/6। तो आप यहाँ से देखो ये जो आपका ओपी का जो इक्वेशन आने वाला, ओपी के प्रोजेक्शन का जो इक्वेशन आने वाला है वो हो जाएगा r cos ओमेगा t प्लस π/6, राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो 2023 जेईई मेंस में पूछा गया था।